बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। अशफाक अहमद साहब ने बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ को और बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया और यकीनी तौर पर अल्फाज कम हैं उन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए जिस दानिशमंदी के साथ, जिस हिकमत के साथ और जिस दानाई के साथ, जिस बुज़ुर्गी के साथ और जिस समझ-बूझ के साथ उन्होंने तफ़सीर के अंदाज़ में हमें कुरान पाक जो है मुख्तलिफ़ हिकायात, मुख्तलिफ़ बातों में बयान कर दिया है। एक बात उनकी मुझे बहुत ही यहाँ पर इस वक्त रेलेवेंट लग रही है, मैं शेयर करना चाहूँगी। एक जगह पर उन्होंने तज़किरा किया कि जब हम गुज़रते हैं किसी जगह से तो दरवाज़ा बंद करना कितना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि मेरा एक उस्ताद था, उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा बंद किया करें और दरवाज़ा बंद करना इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना होता है माजी में, और अगर हम उन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो वो फिर हमें हॉन्ट करती रहती हैं, वो फिर हमें परेशान करती रहती हैं, फिर हम उन तमाम चीज़ों के ही गिरदोपेश घूमते रहते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि जब हमने आगे बढ़ना हो तो हम अपने पीछे का दरवाज़ा बंद करना ना भूलें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमने सुना है ना कि पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। ये एक चीज़ तो दरवाज़ा बंद करने से, लेकिन जिस चीज़ का मैं तज़किरा आज आपसे करना चाह रही हूँ वो इससे अक्सर मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे बंद ना करने के बारे में आज बात है। मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर आकर ओपनिंग कर रही होती हूँ ना, और ओपनिंग में बहुत सारी ऐसी बातें मैं अक्सर, बल्कि मैं बातें ही वही करती हूँ जो मेरे अपने दिल के करीब होती हैं, जो मेरी ज़िंदगी में ख़ुद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जो मेरे जहन में, मेरी सोच में कुछ ख्याल होता है, कुछ गलतियाँ जो मुझसे हुई होती हैं और मैं उनकी दुरुस्तगी की तरफ कोई कदम उठा रही होती हूँ, फ़ैसला ले रही होती हूँ, कुछ सोच रही होती हूँ, कुछ प्लान कर रही होती हूँ, कहीं अपनी कोई चीज़ जो है वो नहीं अच्छी लग रही होती है और अंदाज़ा होता है कि कोई गलती हो गई है या ठीक नहीं है, तो वो तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो जो चीज़ें मेरे दिल में आ रही होती है मैं शेयर कर रही होती हूँ। तो मुझे भी जब यहाँ से जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग वो कहते हैं, लें जी वहाँ तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वैसे तो आप ये कर रहे हैं, या वैसे तो आप वो कर रहे हैं, या आप देखें ना कुरान पाक को रेफ़र करते हैं लेकिन फिर आप देखें ना आप कुरान पाक को उस तरह से तो लेते ही नहीं है जिस तरह से कि लेना चाहिए। तो बात ही होती है कि कोई भी इंसान मुकम्मल इंसान तो है, लेकिन ख़ता का पुतला साथ साथ है। हम सबसे बेतहाशा गलतियाँ हो रही होती हैं, सोचना ही होता है, देखना ही होता है कि डेलिब्रेट हो रही हैं, जानबूझकर हो रही हैं, हमने सोच समझ कर, हमने प्लान कर कर, और हम मुसलसल जो है वो किसी के साथ गलत जो है वो किए जा रहे हैं, या इत्तफाकन, हादसातन, नादानिस्तगी में, ना चाहते हुए ना जानते हुए हमसे सहमन कुछ ऐसा हो गया है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंच गई है जो हमारे अपने हक़ में नुकसानदेह जो है वो साबित हुआ है। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक जगह पे फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं एक रास्ते में जा रहा था तो ये एक मैंने शख्स को देखा कि वो डाके डाल रहा है और मैंने इनसे पहचान लिया कि अच्छा ये डाकू है, और मैं वहाँ से जब आगे गया तो कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि वो शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं उसके पास गया और मैंने जाकर उससे कहा कि देखो, खुदा के साथ ऐसे मामला नहीं करते कि एक तरफ तो तुम चोरी कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम यहाँ आके नमाज़ पढ़ रहे हो। जो नमाज आपको रोक ना सके बुराई से, उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस शख्स ने, जो कि डाकू था, जवाब दिया कि इमाम साहब, मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान में सारे दरवाजे बंद हैं और ये एक ही दरवाज़ा है जो कि खुला है, और मैं चाहता हूँ कि कोई दरवाज़ा तो खुला रहे। सो इसलिए मैं उसकी बारगाह में ज़रूर पेश होता हूँ, भले मुझसे 100 गलतियाँ होती हैं, लाख गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं उसकी बारगाह में पेश होता हूँ। इमाम हम्बल जो है वो फरमाते हैं कि उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे तवाफ़ के लिए, हज के लिए तवाफ़ काबा का जो है शर्फ़ हासिल हुआ। तो मैंने देखा कि काबे की दीवार से लिपट कर एक शख्स रो रो कर फरियाद कर रहा है और दुआ मांग रहा है, दुहाई दे रहा है कि या अल्लाह मुझे बचा लेना, मैं वापस उस ज़िंदगी की तरफ नहीं लौटने वाला, मैं वापस वो गुनाह जो है मैं कर रहा था, करता चला जा रहा था, वो नहीं करने वाला। सो मेरी तौबा जो है वो कबूल कर लेना। तो कहते हैं मुझे उसकी दाद, उसकी फ़रियाद ने इतना मुतासर किया कि मैंने सोचा कि मैं देखूँ तो सही कि ये शख्स है कौन जो कि इतनी आहोजारी कर रहा है। तो वो फरमाते हैं कि जब मैंने आगे होकर देखा तो वही शख्स था जो कि डाकू था। तो मैं हैरान हो गया और मैंने कहा कि देखो, इसने अपने रब के साथ एक दरवाज़ा जो है वो खुला रखा था, तो उसने अपनी रहमत को, जो कि बेतहाशा है, और एक कदम अगर हम उसकी तरफ चलें तो वो 70 कदम जो है वो हमारी तरफ बढ़ता है, तो उसने जो है उसको अपनी तरफ बुला लिया और उसको उस गलती से बाज़ आने की तौफीक जो है वो अता होगी। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये एक दरवाज़ा हमारी ज़िंदगी में खुला हो, और भले लोग हमें ये भी लेबल कर रहे हों कि जी आप ये क्या कहते हैं और वो क्या करते हैं, तो आपने ये क्या कर दिया तो वो क्या कर दिया। हमें पता होना चाहिए और हमारी नीयत ही होनी चाहिए कि अगर किसी जगह गिर भी पड़े हैं
तो उठकर कपड़े झाड़ते हुए और अपनी गलती का एहसास दिल में रखते हुए और एहसास नदामत को लेकर उस पछतावे के साथ माफ़ी मांगते हुए और इस यकीन के साथ और इस इरादे के साथ कि दोबारा इस तरह की कोई गलती या इस तरह का कोई मामला जो है वो हम नहीं करेंगे जिससे कि तकलीफ़ पहुँचे ख़ुद को या किसी और को, तो हम अपने रब की तरफ रुजू का जो सिलसिला है वो जारी रखें। वो है ना सूरतुल ज़ुमर की आय मुबारक जहाँ पे लिखा है कि अल्लाह की अगर मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। सो ये मायूसी जो है ये कुफ्र है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी माजी की तरफ खुलने वाले दरवाजे जो हैं उन्हें बंद करना सीखें, लेकिन उम्मीद का और आस का एक रिश्ता और एक दरवाज़ा जो है तो रब की तरफ खुलता है, उसे हमेशा खुला रखें कि ये वो तरीका और ये वो ज़रिया है कि जिसके साथ हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारे कुछ खोने के बावजूद कामयाबी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ। आज का जो शो है वो कुछ रंगारंगी से मुताल्लिक है। बहार है, रंगों के दिन हैं और रंगों में आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे हर रंग ही नज़र आता है। जिस रंग को देखें उसे लगता है यही बहार का रंग है, लेकिन सीज़न के हवाले से अगर देखें तो एक फ्रूट आजकल बड़ा इन है जो कि मुख्तसर मुद्दत के लिए आता है और इस वक्त मेरे सामने मौजूद भी है। आपने इसी शेप एंड फॉर्म में इसे देखा होगा बाज़ारों में, ठेलों पे, चौराहों पे, और अक्सर लोग इसे लेके खड़े होते हैं। स्ट्रॉबेरी जो कि इस मौसम का डिलाइट है और इस मौसम का फ्लेवर है। सो आज हमने आज का जो दिन है वो स्ट्रॉबेरी डे के हिसाब से लाइनअप किया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी में क्या क्या कुछ है, इसे क्यों खाना चाहिए, इसे कैसे खाना चाहिए। बताने के लिए हमारे साथ जो है पीएम लाउंज से शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ शराफत, कैसे हैं? क्या क्या कुछ बन रहा है आज? डिफरेंट चीज़ें बन रही है। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बन रहा है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी सरप्राइज भी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बन रही है और सैलड्स बन रहे हैं। और सैलड्स बन रहे हैं स्ट्रॉबेरी के। ये तमाम स्ट्रॉबेरी को खाने के थोड़े हेल्दी और कुछ टेस्टफुल जो है तरीके हैं जो कि आप सीख सकेंगे हमारे किचन में। हमारे हर्बलिस्ट आपसे मिलेंगे और स्ट्रॉबेरी को किस तरह से हम अपनी ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये टिप्स भी वो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के क्लासिकल सॉन्ग्स, वो गाने जो कि पाकिस्तान की मतलब फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरती थे, आज उनमें से कुछ गाने जो हैं वो आपकी नज़र पेश करेंगे और हमारे सिंगर जो हैं वो भी आपके साथ होंगे। जुनैद से भी आपकी मुलाकात जो है वो आज होगी। सो मैं रुकती हूँ ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। हम आपके आज हम स्ट्रॉबेरी डे पे बात कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या ग़िज़ाइयत है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमें फ़ायदा पहुंच सकता है और किस तरह से उस फ़ायदे को मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, खा के भी और लगा के भी। ये दोनों तरीके बताने के लिए आज मेरे साथ हैं मदिया जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मदिया? ठीक ठाक। और डॉक्टर फैसल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मदिया जी, आपसे शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी रंग तो इसका लाल है जी। और लाल रंग वैसे ही हमें बहुत एनर्जी, एक रंगों की भी एक अपनी फील होती है ना, तो इससे बड़ी एक हमें फ्रेश सा फील आता है। लेकिन इसमें है क्या क्या? इसका लाल रंग जो आपने बात की है, ये बेसिकली इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम एंथोसाइनिन कहते हैं। इसकी वजह से इसका लाल रंग होता है और ये जो एंथोसाइनिन है इसका बेसिक रोल जो स्ट्रॉबेरी में है वो एजिंग और स्किन की तरफ होता है। अच्छा, प्री मेच्योर एजिंग जो शुरू हो जाती है औरतों में, जैसे 25 to 30s में, तो कैसे भी औरतों में शुरू होती है, औरतों में भी और मर्दों में भी, लेकिन औरतें ज़्यादा इसके बारे में वो होती हैं कॉन्शियस। तो जो प्री मेच्योर एजिंग इसमें शुरू हो जाती है, एंथोसाइनिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये इनके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको ये स्लो डाउन कर देता है। सही। ठीक है, जो स्किन के ऊपर रिंकलिंग आ जाती है कोलेजन की वजह से, जो कोलेजन इनका जो है वो थोड़ा सा एज करने शुरू हो जाता है, उसको ये जो है वो स्लो करती है, जिसकी वजह से रिंकल्स और ये जो ख़राब स्किन होने शुरू हो जाती है सन की वजह से, वो इनकी स्लो डाउन हो जाती है और वो डिलेड हो जाती है। ठीक है, हाँ सही। तो इसमें रेड कलर के अलावा और इस चीज़ के अलावा भी कुछ और पाया जाता हाँ, है? इसके अंदर वो बहुत, क्या ये क्या? एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुपर फूड है। ठीक है, सुपर फूड की कैटेगरी के अंदर आता है और इसके अंदर अबे सुपर फूड किसे कहते हैं और हाँ, क्या ये चीज़ मैं होती आपको है? बताती हूँ। सुपर फूड जो है इसके अंदर अनयूजुअली हाई अमाउंट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और ये स्पेसिफिक डिजीज़ में जो है हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि कौन सा हम फ्रूट खाएं, कौन सा ना खाएं। ये एक ऐसा स्पेसिफिक फूड है जो कि आपकी शुगर को ब्लड में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, मतलब स्लो डाउन करता है उसको। ठीक है, ठीक है। और ये बहुत सारी रिसर्चेस से जो है वो प्रूव हो चुका है। और एक सर्विंग जो है स्ट्रॉबेरी की, वो 8 जो है मीडियम साइज स्ट्रॉबेरीज आती हैं। तो अगर एक पेशेंट है डायबिटिक, वो अगर हफ्ते में 3 दफ़ा 8 स्ट्रॉबेरीज भी ले रहा है
तो उसकी जो है वो शुगर स्पाइक नहीं करेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ। और एक सेहतमंद इंसान भी अगर इतना ले रहा है तो क्या इतनी क्वांटिटी में खाना काफी है या हम जैसे इतनी- बैठ के किलो किलो नहीं, दो किलो 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 अब हर चीज़ का जो है वो ओवरडोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो ओवरडोज नहीं करनी है आपने, हफ्ते में 3 ही दफ़ा इसकी सर्विंग लेनी होती है। ठीक है। अच्छा इसमें जो आपने चीज़ें बताई इसके अगेन वो जो आप सुपर फूड कह रही हैं इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आप कह रही हैं, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनका हमें पता हुआ और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं हाँ। जो कि फिर हमें मिल रहे होते हैं? अच्छा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो विटामिन सी होता है। हमें पता है कि विटामिन सी ऑरेंज के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। जो एक स्ट्रॉबेरी है, एक सर्विंग जो है स्ट्रॉबेरी की 1 कप, ठीक है, उसके अंदर ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होता है। यानी 8 स्ट्रॉबेरियाँ। हाँ, 8 स्ट्रॉबेरीज के अंदर विटामिन सी ऑरेंज से भी ज़्यादा होता है। एक मीडियम साइज जो ऑरेंज है सही। उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। विटामिन सी वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई होता है, फ्रूट्स में वैसे ही, लेकिन स्ट्रॉबेरी के अंदर जो है पोटेशियम की मैक्सिमम क्वांटिटी होती है। पोटेशियम आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल रखता है। सही। हाँ, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है ये फ्रूट। बाकी चीज़ें भी हम आपसे पूछते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर फैसल साहब अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा आप बैठे हुए हैं और आप हमें बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी को लगाने में कैसे हमें फ़ायदा इससे मिल सकता है। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह से इन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की एक सर्विंग जो सी है एज सच, उसको अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से लें तो 100 ग्राम्स की पर सर्विंग कहलाती है। ठीक है। 100 ग्राम्स की जो पर सर्विंग है उसमें विटामिन सी तो है ही है, उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन फूड ग्रुप। सही। टॉप 20 में जो एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं फ्रूट्स में, ये उनमें से ही आता है। अच्छा। यस। और मल्टीपर्पज़, मल्टी डायमेंशनल, और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कुछ रखा है। सही। इसकी खूबसूरती देख लीजिए, जितना ये खूबसूरत खुद है उतनी ही खूबसूरत ये स्किन को भी कर देता है। सही। बल्कि ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि हेड टू टो इट रिजुविनेट्स द बॉडी, ठीक। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल मतलब ठीक। इससे कोई एग्जेजरेशन नहीं होगी। बिल्कुल सही। और हमने एक सवाल भी रखा हुआ है और सवाल थोड़ा सा जो है वो जनरल नॉलेज से मुतालिक है। सवाल ये है कि वो कौन सा फूल है जिसे हम फल समझ के खाते हैं। इस पे आज आपने हमसे बात करनी है और शेयर करना है अगर आपको इसका अंदाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़रा, कैसी हैं आप? खैरियत? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप फरमाइए। अल्लाह का शुक्र। मुझे 2 चीज़ें बातें करनी थी। एक तो छोटी सी टिप स्ट्रॉबेरी के बारे में भी दे दूं कि ये मतलब ये प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है। हमारी कज़न है, उसके फेस पे छोटे छोटे ब्राउन ब्लैक हेड्स तो नहीं कहेंगे लेकिन ब्राउन स्पॉट्स से थे, तो वो किसी ने बताया था कि आप स्ट्रॉबेरी का को मतलब ग्राइंड करके उसमें शहद मिला के लगाएं और 2 घंटे के बाद उसको आप सिंपल प्लेन वाटर से वाइप कर लें। सही। कोई सोप या वो ना यूज़ करें तो तकरीबन 1 महीने के यूज़ से जनरली तकरीबन 90% उसको फर्क पड़ गया था। अच्छा वाह। तो ये लड़कियों का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं ऑन एयर। बहुत और शुक्रिया फरहान। दूसरी असल बात जो मैं काफ़ी दिन से कहना चाह रही थी लेकिन मेरी कॉल नहीं थ्रू हो रही थी कि ये जो आपने पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज जो किए हैं, तो इसके लिए आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू यू कि जो काम हमारे चैनल्स हैं जो हम पाकिस्तान का भयानक चेहरा पोर्ट्रे करने में, पहल करने में जल्दी करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दी कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ 4 कत्ल हो गए, 2 बच्चियाँ रेप हो गई। उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि खुदारा पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरे के लिए भी कुछ 10-15 मिनट अपने चैनल्स में निकालें। बिल्कुल। क्योंकि स्विट्जरलैंड और कितनी ऐसी जगहें हैं जिनके लिए सियाहत जो है ये बैकबोन का दर्जा रखती है। बिल्कुल। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और अब जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में सुकून और अमन भी आता जा रहा है, तो खुदारा इस चीज़ को प्रमोट कीजिए और पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा ज़रूर दुनिया को दिखाइए। इसलिए कि कोई भी जो सियाहत के शौकीन है वो पहाड़ देखना चाहें, समंदर, दरिया, जंगल, मतलब यू नेम इट, हाँ जी। सबके लिए यहाँ अट्रैक्शन है। बिल्कुल और सही। मैं दोबारा यही कहूँगी कि फरा ये बहुत अच्छी आपकी काविश और बहुत मेहनत से आप लोगों ने इसे शूट किया है, तो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश
आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात करें स्ट्रॉबेरी डे के हवाले से। मेरे मेहमान मेरे साथ जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं मदिया, जो कि हमें बता रही हैं इसमें क्या क्या ग़िज़ाइयत है, क्या क्या न्यूट्रिशन है, और हर्बलिस्ट हमें बताएंगे डॉक्टर फैसल कि कैसे इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कैसे इसको यूज़ करें कि इसके फ़ायदे जो हैं वो हमें स्किन को, मेरे जैसे रिव्यूअर ने बताया कि उन्होंने स्किन पर इस्तेमाल किया तो धब्बे जो हैं ब्राउन कलर के स्पॉट्स वो कम हो गए। अच्छा, देखिए इससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये स्किन पे काम कैसे करती है। इसमें विटामिन सी है जिस तरह से इन्होंने बताया। उसके अलावा इसमें बहुत अच्छा एक एसिड है, एलिजिक एसिड, अच्छा, सैलिसिलिक एसिड, सही, जो स्किन के ब्लेमिशेस को वाइप ऑफ करता है, डिमिनिश करता है। लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि ओवरनाइट नहीं होता। अच्छा, जैसे कॉलर ने भी बताया था कि तकरीबन 1 माह यूज़ किया, तो इसको अगर रेगुलर यूज़ करें तो स्किन बहुत ग्लोइंग, फेयर, और ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी है, सही, क्योंकि विटामिन सी के इंजेक्शंस आजकल लगाए जाते हैं गोरा होने के लिए। तो ये नेचुरल विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और स्किन इसको एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह करती है। ठीक, तो उसके साथ साथ एक्सटर्नल यूज़ के अलावा इंटरनल यूज़ भी इसका उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम हुआ तो आपको एक रेसिपी बता दूंगा मैं इस जूस के लिए, जो जूस अगर थ्राइस अ वीक लिया मेरा जाए। ख्याल है वो जूस की रेसिपी तो आप पहले बताएं ना। पहले बता दूं। उसमें आप, ये बहुत अच्छा वो है, एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन को रोकता है, ये एंटी एजिंग प्रोसेस को रोकता है। इसमें आप स्ट्रॉबेरीज पल्प लीजिए, यानी स्ट्रॉबेरीज को हम स्ट्रॉबेरीज ग्राइंड कर की लें। पूरी बना इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए कि स्ट्रॉबेरीज, अ पीस ऑफ जिंजर, अदरक का एक पीस, सही, थोड़े से पत्ते पुदीने के, ठीक, और इसको आप ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद कुछ लोग चाहें तो इसको छान सकते हैं अगर उसको बिल्कुल जूस फॉर्म में लेना है। अगर चाहें कि पल्प के साथ यूज़ करना है तो पल्प के साथ यूज़ कर लें। ठीक है, और सीजनिंग के लिए काली मिर्च डाली जा सकती है, थोड़ा सा हनी ऐड किया जा सकता है टू एनहेंस द प्रॉपर्टीज़। सही, तो ये अगर स्ट्रॉबेरी के सीज़न में ले लिया जाए, ठीक है। कितनी दफ़ा? थ्राइस अ वीक और होल सीजन, सही। मतलब 1 to 2 Season मंथ्स, ही कितना 2 होता है? मंथ्स का तो हाँ, एटलीस्ट होता छोटा है, सा, हाँ। 2 मंथ्स का तो होता है। जी, तो ये आपको अगले साल तक के लिए प्रिपेयर कर देता है, अच्छा, ठीक है। और लेकिन ये आप रेगुलर होंगे तभी फ़ायदा देगा। अच्छा। लेकिन ये कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं पीना। हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते में कह रही हूँ, रोज़ाना 1 गिलास पी लिया करें? रोज़ाना अगर आप पियेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया इसके अंदर 2 किस्म के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। ये एक अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है, हाँ। हर फ्रूट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फाइबर जब आप ओवरडोज करते हैं और एकदम से ज़्यादा करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। सही, हाँ। तो जो लोग वाइस वर्सा, constipated हैं- सॉरी बात काट रहा हूँ, वाइस वर्सा, कॉन्स्टिपेशन भी हो हाँ, सकती और है, डायरिया भी हो सकता सकता है है। क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ फाइबर इसमें यानी हमें स्टमक को अपसेट कर देगा ये। वही बात है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने बैलेंस में रखी है, तो उसको बैलेंस में ही इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा देगा। किसी भी चीज़ को आप एक्स्ट्रा एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली नुकसान देगा। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है जी अलीशा, बहुत प्यारी लग रही है रेड सूट में आप। आपका बहुत शुक्रिया, मैंने स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी मैच डे किया। बना रही हैं तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जो है स्ट्रॉबेरी मुल्तान में भी बहुत ज़्यादा है और बहुत शौक से खाई जाती है, और मेरे बच्चे तो अमूमन इसका मिल्क शेक बनाकर खाते हैं। अच्छा, इसमें दूध डाल लेते हैं यानी? जी जी, मैं दूध मैं ना मैं मिल्क शेक बना कर देती हूँ। हाँ। और बच्चे बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इसका, है हाँ, ना? सही। तो हम पूछ लेते हैं अभी कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भी कैसा है। बाज़ औक़ात हम कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो अच्छे नहीं होते। जी। और फरा, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। जनाब हुक्म। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप मुख्तलिफ अच्छे आप लोगों को बुलाती हैं, तो तौसीक हैदर को बुलवाइए। तौसीक हैदर बहुत अच्छे दोस्त हैं और डेफिनेटली वो 4-5 दफ़ा आज तक शो में आ चुके हैं। आपने देखे हुए वो शोज़, लेकिन फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर शो में आएँ, और आप ही का मैं मैसेज जो है इसी तरह से फॉरवर्ड करूँगी, देखिए हम हमें क्या जवाब देते हैं। अच्छा जी, जैसे बता रही थी घर में दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। एक्चुअली विटामिन सी जब दूध के साथ ऐड होती है तो दूध फट जाता है, ठीक है। हमें तो फील नहीं होता जब हम पी रहे फील नहीं होता क्योंकि वो ब्लेंड हो जाता है, सही, ठीक है। लेकिन इंटरनली वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आपने स्ट्रॉबेरी शेक लेना है तो इट्स बेटर कि आप उसमें दूध की जगह आइसक्रीम ऐड कर लीजिए। तो वो भी तो दूध से बनी होती नहीं, है। आइसक्रीम जो उनसी है वो दूध प्योर फॉर्म में तो नहीं है, सही, उसमें एडिटिव्स होते हैं, वो क्रीम ऐड होती है। तो वो जब बनता है स्ट्रॉबेरी शेक
तो वो फ़ायदेमंद हो जाता है। अच्छा, यानी आप इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि इसको दूध मना में कर डाल रहा के ना हूँ। बनाएं। जी, है, जी। आप भी समझती हैं मदिया? क्योंकि फ्रूट्स का अलग होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एप्पल शेक भी बना रहे होते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है एब्जॉर्ब होने से मिल्क। अच्छा, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस जो है वो थोड़े से मिथ बना हुआ है हाँ। कि ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अच्छा, लेकिन ये कुछ nutrients- कॉम्बिनेशंस वाकई में फूड हाँ। कॉम्बिनेशंस का बहुत पता होना चाहिए। जो कॉम्बोज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप Inhibition आ जाती है। जैसे जैसे हम पालक खाते हैं जी। और हम यहाँ पूरी आयरन डेफिशिएंट कॉम है, हमारे यहाँ इतना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना कॉमन है, और हालांकि हमारे यहाँ पालक और कितने सब्ज पत्तों वाली चीजें आती हैं, इसमें फलाद बहुत ज्यादा होता है, जी। सिर्फ इसलिए कि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती प्रॉपर। अच्छा, और उसकी एब्जॉर्प्शन को हम absorption क्यों एनहांस नहीं कर हो- सकते हैं कि थोड़ा सा Vitamin C। नींबू ऊपर Exactly, निचोड़ लें, exactly, विटामिन सी ले लें, आप जूस exactly. ले लें किसी चीज खाना का। अगर आप खा रहे पालक खा रहे उसके आधे घंटे के बाद आप कोई जूस ले लें जूस जिसमें ले लें। विटामिन सी हाँ, हो। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनका हमें पता हो तो फिर हम अपनी चीज़ों का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसे ही होता है जैसे हर रेसिपी ऐसा नहीं होता कि आपने उठाई मिक्स की और तैयार हो गई। इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस शो की बेसिक मेन इंग्रेडिएंट, यू आर द मेन इंग्रेडिएंट। अच्छा, ठीक है, तो हम बाकी सब लोग जो उनसे हैं उसको एक्सेसराइज करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं। तो इसी तरह से जो आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है उसमें वो चीज़ें ऐड अप होनी चाहिए जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करें, Support ना कि उसको ख़त्म करें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और क्या, एक आपने हमें जूस बनाने का बता दिया, एक और क्या चीज़ें हैं जिस तरह अच्छा से देखिए, इसे इस्तेमाल फेस मास्क इसके काफ़ी सारे बन सकते हैं, टोनर्स बन सकते हैं, स्क्रब्स बन सकते हैं, और कमर्शियल वैल्यूज़ के अलावा आप होम रेमेडीज़ के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें, 3 तरह के मास्क मैं आपको बता सकता हूँ, जी बिल्कुल। जिसमें एक्स्ट्रा ग्लोइंग, टाइम नहीं है फेशियल करवाने का, टाइम नहीं है आपके पास कि 2 घंटे जाके फेशियल करवाएं, तो एक्स्ट्रा और इंस्टेंट ग्लोइंग के लिए एक बहुत अच्छा मास्क है जो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़। उसके लिए लीजिए, अंडे की जर्दी है। अंडे की सिर्फ जर्दी। ठीक है, और ये हर स्किन टाइप के लिए है? ये हर स्किन टाइप के लिए है। अच्छा। स्ट्रॉबेरी एज सच ऑयल कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, सही। तो ये ऑयली स्किन के लिए अगर सेपरेट यूज़ किया जाए तो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो कम्बिनेशन बन रहा है ये फॉर ऑल स्किन टाइप। ठीक है, सो हमने सिर्फ अंडे की जर्दी डाली। अंडे की सिर्फ जर्दी, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक। उसके बाद स्ट्रॉबेरी पल्प ले लीजिए, ठीक है, ये हमने स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड किया हुआ है सिर्फ। ब्लेंड किया हुआ है, अच्छा, ब्लेंड किया हुआ है। ब्लेंड किया। ठीक है, सो हमने ब्लेंड किया हुआ स्ट्रॉबेरी, ये तकरीबन 2 चम्मच डाल दिए, एक अंडे की एक जर्दी। अंडे की जर्दी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी, हाफ टी स्पून के करीब ले लीजिए शहद। ठीक है, ये तकरीबन वैसा ही कॉम्बिनेशन जैसा अभी हमारी कॉलर ने भी बताया था, उन्होंने सिर्फ स्ट्रॉबेरी और शहद यूज़ किया शहद था, use किया आपने उसमें अंडा भी अब डाल दिया। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते वाकई हैं। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो उनसे बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है। बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये ज़्यादा इसको a pinch, quantity a में, pinch। हाँ, पिंच इज इनफ। ये बहुत इसकी टिप भी है, ये जो ब्लैक हेड्स हमारी नाक में बहुत ज़्यादा बनते हैं, जी हाँ। अगर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बहुत थोड़ा, अब बहुत थोड़ा का मतलब है चुटकी की भी चुटकी की भी चुटकी, जी बिल्कुल ही बिल्कुल मामूली ऐसे। सा, उसको लेकर उसे अच्छी तरह अपना नाक साफ कर लें तो उससे साफ इसका और ज़्यादा अगर आपने बेहतर करना है तो बात से बात निकलती जाएगी तो बड़ी लंबी होती जाएगी, कि आप कोई भी एनी फेस वॉश आप लीजिए, उसमें चुटकी भर मीठा सोडा ऐड कीजिए, मीठा सोडे को अपने टॉयलेट का हिस्सा बना लीजिए। हाँ, ठीक है, बल्कि बेसन और मीठे सोडे का कॉम्बिनेशन, जिसमें मीठा सोडा बहुत मामूली क्वांटिटी में और बेसन अच्छी क्वांटिटी में आप बना के अगर रख लें तो बहुत अच्छा स्क्रब। बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है आपको यहाँ आना चाहिए था, हमें नहीं होना चाहिए मुझे था। पता है इन सारी चीज़ों का, मैं वेरी ट्राई गुड, कर रही हूँ। आई एम वेरी गुड कि अगर एंकर को इतनी नॉलेज होती है तो आने वालों को भी सपोर्ट मिल जाए। नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों से ही छीन छीन के हासिल कर करके अच्छा, सुन अब सुन के मैंने ये चीज़ें जो हैं ये सीखी। इसको मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई मास्क आप बनाएं तो उसको फॉर 5 to 10 मिनट्स स्टे करने दें, अच्छा, ताकि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने उसका केमिकल रिएक्शन होना है वो सारा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई करें, फेस पे अप्लाई फेस करें। पे अप्लाई करें। ठीक है, अब इसे फेस पे अप्लाई करके कितनी देर के लिए लगा रहने दें? एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। ठीक, अच्छा, फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई इसके ऊपर ग्रीस, ऑयलीनेस नहीं होनी चाहिए। फेस को वॉश करें, या बेहतर है कि रोज़ वाटर से उसको वाइप ऑफ कर लें, सही, और उसके बाद फिर आप मास्क लगा लें। मास्क जब भी लगाएं तो गर्दन तक ज़रूर लगाइए, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन या उसकी ग्लोनेस जो सी है वो नहीं होती, फ़र्क हो जाती है। फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल सही, तो एक तो ये मास्क है जो इंस्टेंट ग्लो के लिए बिल्कुल बहुत सही। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, से आप ट्राई कीजिएगा। और अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, कैसी हैं आप? आप
मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त मज़े में। स्ट्रॉबेरी सीज़न एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फल है ये। अच्छा, हम तो बहुत आप- शौक से खाते हैं ये। अच्छा, आप कैसे खाती हैं? सिंपल नमक लगा के या क्रीम के जी साथ? बिल्कुल। नहीं नहीं, नमक लगा के, नमक के साथ जरा इसका टेस्ट अच्छा ना। हो जाता है। बिल्कुल सही। और आज मैंने एक सवाल भी पूछा हुआ है कि वो कौन सा फूल है जिसे हम फल समझकर खाते हैं? कौन सा फूल है जिसे हम फल समझ के खाते हैं? हाँ, तुक्का मार दें कोई भी। कोई भी जवाब दो, कौन सा फल ऐसा है जिसे हम चलो सोच लो, सोच के दोबारा कॉल कर लेना। और अभी कुछ और भी मेरी आपने बात से भला भी मुझे आपसे एक बात भी कहनी है, मुझे आप इतनी ज्यादा पसंद है, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। आई लव यू सो मच। मैं इतना प्यार करती हूँ आपसे, शायद मैंने कभी किसी से ना किया हो। आपको मुझे आपसे, मेरा ड्रीम है आपसे मिलना जिंदगी में, एक आपको मिलकर जब फील गाना। मेरा आप- सिर्फ इसलिए कॉल किया, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच मुस्कान, गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआएं हमेशा आपके लिए रहेंगी। नारोवाल में आप इतना दूर बैठी हुई हो। नारोवाल मेरा ज़िंदगी में कभी आना जाना नहीं हुआ, तो मैं अगर कभी चक्कर लगा तो ज़रूर। और अगर आप आना चाहो इस्लामाबाद तो हमें बताओ, रब्ता करो हमसे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। डू जॉइन अस इन शो, और मुलाकात जो है वो ज़रूर होगी। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ये तमाम इन्फॉर्मेशन अब थोड़ा सा एक चक्कर जो है हम किचन में लगा के आएंगे, क्योंकि हमारे शेफ्स भी कुछ रेसिपीज़ लेके बड़ी स्पेशल किस्म की आपके लिए तैयार है, जहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी को मुख्तलिफ डिलाइटफुल अंदाज में अपने किचन में, अपने खानों में, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। जानने के लिए साथ रहिए। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी आप सबसे कि एक दूसरे की तरफ देखे बगैर बताना है वो कौन सा रंग है जो कि आज ज़्यादा पहना है सब लोगों ने? वाह, कौन सा? माइक में बताइएगा। हाँ, I think red. वेरी गुड। बाकी सब लोग जो है वो भी सोच रहे हैं। अब आपको पता चला कि मौसम का कितना असर होता है हम पे। हम अनकॉन्शियसली जिन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, उसी तरह की चीज़ें हम पहन भी रहे होते हैं, हमें अच्छा भी वही चीज़ें लग रही होती हैं। सो आज सबके कॉम्बिनेशन में या रेड है या किसी ने प्योर बेसिक रेड जो है वो पहना हुआ है। सो किचन की तरफ भी चलते हैं। कितने लोग किचन में जाते हैं? कितने लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं? कितने लोग स्ट्रॉबेरी लगाते हैं? नहीं लगाते। मैं उगाने की बात नहीं कर रही, मैं लगाने की बात कर रही हूँ। फेस पे नहीं लगाते? अच्छा, तो फिर आज हमारी हर्बलिस्ट से आपको बहुत सारी टिप्स जो हैं वो मिलने वाली हैं। हम किचन में आज, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या क्या कुछ बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहारा ही भी है पूरी जी रंगों की। मैडम, सैलड्स बनाएंगे 2 डिफरेंट ऑफ, उसके बाद स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे ठीक है। और सरप्राइज ड्रिंक हम बना देंगे। सरप्राइज ड्रिंक से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे हर सरप्राइज है उसे पहले खोलना अच्छा लगता है ना। सरप्राइज में थोड़ा सा जब तक वो पता नहीं क्या 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 सरप्राइज ड्रिंक है। स्ट्रॉबेरी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स है ये, स्ट्रॉबेरी सरप्राइज इसका नाम दिया है। ठीक है, इसमें हम स्ट्रॉबेरी डालेंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी डाली हमने। और मैं एक चीज़ भी पूछना चाह रही थी यहाँ पे मदिया, ये स्ट्रॉबेरी मुख्तलिफ साइजेस की होती है। अब देखें ना, ये जो स्ट्रॉबेरी है इसका रंग बिल्कुल लाल मरून कलर का है, और एक इसमें स्ट्रॉबेरी है ये जो हल्की ऑरेंजिश सी है, जी जी। और एक इसमें साइज बड़ा है, किसी में साइज छोटा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? साइज छोटा बड़ा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, लेकिन ओवर राइप और अंडर राइप ना हो। अच्छा ठीक है, वो हम क्योंकि आपसे उससे डिस्कस करते हैं कि nutrient ओवर राइप कैसी होगी और अंडर राइप पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। आपने डाली स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी डाली है, उसके बाद वाइट शुगर डालनी है 2 टेबल स्पून। ठीक। और अगर कोई ना डालना चाहे इसको तो वो अपनी मर्जी है। मैं निकाल भी सकती हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या डलेगा इसमें? उसके बाद फ्रेश लेमन डालना है, 5 to 6 ड्रॉप्स डालना है। 5 से 6 कतरे से। जी हाँ। ठीक है, यानी एक आधा नींबू हमने इसमें निचोड़ दिया। उसके बाद वाइट ड्रिंक डालनी है। ठीक है, और इसको अब आपने कर लेना है ब्लेंड। जी, ठीक, उसमें आइस डाल के फिर ब्लेंड करना है। बिल्कुल सही, आइस डाल के ब्लेंड। और यहाँ पे सैलेड्स कैसे बनेंगे? सैलड्स अभी मैं आपको बताता हूँ मैडम। सबसे पहले क्या डल रहा है सैलेड में? लाल शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम है हमारे पास। डिफरेंस जो है ना, ग्रीन है, आइसबर्ग है, रेड लेटेस है, सलाद पत्ता लेटेस है, दिल है और पुदीना है। ठीक है, और मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों के जो है ना कम्बिनेशन हम करेंगे सैलड्स के लिए। ठीक है। और ये हमने लाल शिमला मिर्च जो है, इसको आप यही कटिंग दे सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, डिफरेंट कटिंग कर सकते हैं। सही।
और फिर उसके साथ पीली शिमला मिर्च भी आप काटेंगे? यस मैडम। ठीक है, सो लाल के साथ पीला, और आप देखें कितना कलरफुल किस्म का ये सैलेड जो है वो बनेगा। अच्छा, अगर लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च प्लेट में पड़ी हो, कौन सी वाली पहले उठा के खाएंगे? लाल। क्या वजह है लाल रंग से इतना ज़्यादा हमारे लाल रंग ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल सही। लाल रंग पे किसी को गाना आता है कोई? इसको नीचे हाँ, आता है? चलो सुनाए। हाँ, कोई बात नहीं, गाना अच्छा होना चाहिए। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। वेरी गुड। तो हमने इसमें साथ साथ आइसबर्ग डाल दिया, रेड लेटेस डाल दिया, इसमें ये लेटेस के पत्ते हैं ये ठीक। डाल दिए, सही, और इन तमाम चीज़ों को चेरी टमाटोज हैं ये चेरी ये डाल टमाटोज दिए। डाल दिए। को बहुत काटा पीटी भी हम नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े चंक्स में हम सब चीज़ों को आपके सामने काट रहे हैं और उनको डाल रहे हैं। उनको 1/2 करके इनमें डाल दिया। सही, और फिर क्या डलेगा इसमें? इसमें मिंट के पत्ते डाल देंगे। ठीक है, पुदीने के पत्ते हमने इसमें ऐड कर दिए, और फिर उसके बाद मैं अभी इसके लिए ड्रेसिंग बनाऊंगा। अच्छा। योगर्ट बाल्समिक ड्रेसिंग। योगर्ट बाल्समिक ड्रेसिंग, उसमें पकाने की कोई चीज़ नहीं है? नहीं, पकाने की नहीं है वैसे। अच्छा, सही। तो हमने इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर लिए, और अब क्या होगा? अब इसको ऑलिव ऑयल डालेंगे ताकि इसकी जो है ना वेजिटेबल शाइनिंग रहे। ठीक है, तो हमने हल्की सी थोड़ा सा जो है ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया, इसमें हाफ क्वार्टर ऑफ टीस्पून वाइट पेपर डाल दिए, और वाइट पेपर भी डाल दी, और क्या डलने जा रहा है? अभी ये अब तैयार है। अभी सही। मैं इसके लिए ड्रेसिंग बनाऊंगा। और ड्रेसिंग बनाने के लिए ड्रेसिंग बनाऊंगा, इसमें ऑलिव ऑयल ठीक 2 टीस्पून, ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट है। स्ट्रॉबेरी योगर्ट कैसे बना? इसमें योगर्ट है, इसमें स्ट्रॉबेरी को ना ब्लेंड करके बना लेते हैं, ठीक है। इसमें विनीगर वगैरह डालते हैं। डालते हैं? यस, आइसिंग शुगर। अच्छा, यानी हमने दही लिया, दही एक कूड़े का होगा या डब्बे का होगा? यस, कौन सा? कोई भी हो। अच्छा, अपना देसी कोई वाला भी, दही होगा देसी। या विलायती वाला दही होगा? दोनों ले सकते हैं आप। ले सकते हैं। अच्छा, तो कोई भी लेकर उसमें हमने स्ट्रॉबेरी को इसी तरह इसमें ग्राइंड कर लिया। आइसिंग शुगर डाल दिया। ठीक है, ये मैं बाल्समिक डाल रहा हूँ। ठीक है, बाल्समिक विनेगर डाल दिया हमने, जी। और डालकर इसको रेड वाइन विनीगर है। सही। इसको आप जो है ना सैलड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं स्ट्रॉबेरी की। ग्रिल्ड स्ट्रॉबेरी जो है ना आप लेमन ग्लेज सॉस में बना सकते हैं। क्या बात है, और स्ट्रॉबेरी भी chicken- ग्रिल होगी? स्ट्रॉबेरी को- नहीं, हाँ, ग्रिल्ड फिश को जो है ना आप सॉस बना सकते हैं अच्छा ना। ओके, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ग्लेज सॉस बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी इसमें- ग्लेज सॉस। हाँ, इसमें लेमन डाल के ना स्ट्रॉबेरी के साथ ये बनता है। चिकन की बनती है आपका ग्रिल्ड है, आप प्राउन भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लिया और इसको अब हमने डाल इसको- दिया सैलेड पे। तो हमारा सैलेड जो है वो तैयार। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक फरा। जी। पहले तो ये बताएं कि आपके व्यूवर्स से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जो आपने इतना मुश्किल सवाल रख दिया? ये मुश्किल है? हाँ, मुश्किल तो है ना। मेरा क्यों? ख्याल है- ऐसा क्या हमसे गुनाह हो गया, ये बताएं पहले तो। मैंने कहा तुक्का मारने के सारे लोग शौकीन हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के तुक्के जो हैं वो आज हमें सुनने को मिलेंगे, लेकिन कोई तो अटेम्प्ट ही नहीं के लिए आपने टोकरी भर के जो सामने रखी हुई है ना, तो जवाब वही है स्ट्रॉबेरी। अच्छा जी, आपके ख्याल में स्ट्रॉबेरी है? चले, अब आपको भी कंसिडर कर लेते हैं और प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि किसका जवाब जो है वो सही था और किसको गिफ्ट मिला है। आज का गिफ्ट जो है ना हमारा वो दरअसल ज़रा बड़ा है, तो उसके लिए हमने सवाल ऐसा रखा है कि जिसपे कम ही लोग हमें जवाब दे सकें सही वाला, ताकि किसी एक के हिस्से में आए। हमने स्ट्रॉबेरी को कर लिया। स्ट्रॉबेरी को काट रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी इसमें ऐड करेंगे। सबसे मेन चीज़ हमारा स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ये लास्ट में ऐड करेंगे। और इन सबको चॉप करके ये हमने अपनी जो ड्रेसिंग बनाई है उसमें ऐड कर दिया, और वो हम सैलेड पे डालने जा रहे हैं। केक कैसे शुरू होगा जनाब? केक का बताएं सबसे साथ पहले साथ। मेरी बिस्किट इसमें ठीक डाल है, देंगे। बिस्किट जो कि हमने अच्छी तरह से कूटने में है, तो उसकी हम एक तह जो है वो नीचे जमाने जा रहे हैं। और बिस्किट के अंदर क्या आपने कोई और चीज़ भी ऐड की है? बटर थोड़ा ऐड किया है इसमें। अच्छा, बिस्किट को चूरा करके और हाँ, उसमें हल्का सा हमने मक्खन जो है वो डाला है, नहीं करना। और इसको अब हम इसकी तह जो है वो अच्छी तरह से नीचे जमाने जा रहे हैं। और जब ये तह जम जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर क्या ऐड करेंगे? ये फिलाडेल्फिया और क्रीम इसको बीट करेंगे। ठीक है,
बीट करने के बाद ये लेमन जूस थोड़ा डाल देंगे। इनको और इनको मिक्स करना है, अलग अलग बीट करना है? अलग अलग बीट करनी है, फिर बाद में मिक्स करनी। ठीक है, ये वाइट चॉकलेट और ये मैं करती हूँ, ठीक है, इसको और आप उसको ब्लेंड करें ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे होगा। ऐसे ही करना है ना शेफ? जी जी जी, कि मैं गलत कर रही हूँ? जी सही कर। ठीक है जी, हमने इसको इस तरह से करके एडजस्ट करना है ताकि ये एक इवन सा जो है वो इसका सरफेस बन जाए। अच्छा, अब ये इसके कोने कैसे करने हैं? कोने रहने दें अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं तो? ऐसे ही रहना। बाकी ठीक हो गया? बाकी जबरदस्त। कितने नंबर मेरे? 100 नंबर। नहीं नहीं, सही सीरियस वाले नंबर। अगर मैं आपके पास ट्रेनिंग कर रही हूँ कुकिंग की तो कितने नंबर देंगे आप मुझे? शेफ सही वाले नंबर बताने आप हैं। बिल्कुल सही किए मैडम आपने। बिल्कुल सही किया ना? बिल्कुल। जबरदस्त। पूरे मार्क्स है यार। पूरे नंबर मेरे। सो हमने इसको जमा दी है एक मज़ेदार सी तय, और अब इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें, जिसमें कि हम ये क्या क्रीम को बीट कर रहे हैं? क्रीम को बीट कर रहे हैं और ये वाइट चॉकलेट और जेलेटिन को गर्म करके ओवन में। इसको बंद करके बताइएगा वो क्या है? ये वाइट चॉकलेट और जेलेटिन को ओवन में गर्म करने हैं हल्के सी, ठीक है, ताकि वो मेल्ट हो। ठीक है, और मेल्ट करने के बाद? मेल्ट करने के बाद ये दोनों बीट करके आखिर में वाइट चॉकलेट डालनी है। ठीक है, पहले इसको बीट करेंगे क्रीम को, और ये फिलाडेल्फिया चीज़ है? यस, फिलाडेल्फिया चीज़ और पोलक मिल्क। पोलाक मिल्क। कौन सा मिल्क? पुलाक मिल्क, यानी एक टिन जो है पुलाक मिल्क और बाकी फिलाडेल्फिया चीज़। इसको भी हमने ब्लेंड करना है? जी बिल्कुल, इसको भी ब्लेंड करना है। और ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी मूस केक बन रहा है ना? स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बन रहा है, ज़बरदस्त। सो हम ये ब्लेंड कर रहे हैं जब तक आप ब्रेक पे थोड़े से कमर्शियल देखेंगे और फिर वापसी पे हमारी रेसिपी नोट करेंगे। हम क्रीम को भी अच्छी तरह ब्लेंड कर चुके होंगे, हम यहाँ पे फिलाडेल्फिया चीज़ और पुलाक मिल्क को भी ब्लेंड कर चुके होंगे। जब आप वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे इनको असेंबल कैसे करना। और यहाँ पे जो ग्राइंडिंग का मरहला था उसके साथ हम अपनी सरप्राइज ड्रिंक भी तैयार कर चुके होंगे, और एक सैलेड रह जाएगा जो कि हमने आपके साथ मज़ीद शेयर करना होगा। ब्रेक के बाद मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुशामदीद और सुबह खैर। आपके सामने हमारी स्ट्रॉबेरी सरप्राइज ड्रिंक, जिसकी की रेसिपी भी आपने देखी, जिसमें स्ट्रॉबेरी डाली है हमने, एक वाइट ड्रिंक डाली है जिसमें शुगर डाली है। अगर शुगर सिरप आप डालना चाहें वो डाल लें, नहीं डालना चाहें ना डालें। लेमन का जूस डाला है और ये हमारी तैयार। दूसरा हमारा ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी आपके सामने एक सैलेड तैयार। और अब शेफ़ एक और सैलेड पे काम कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी सैलेड विद वीटा ब्रेड अच्छा। और फीटा चीज़ के साथ में कर रहा हूँ। अभी इसकी चीज़ें डाल रहा हूँ इनको। क्या बात है, पीटा ब्रेड एंड फीटा चीज़, ज़बरदस्त। सो हमने इसमें हरा हरा ये क्या चीज़ है ये जो डाला है आपने? ये सोया, क्या इसको इंग्लिश में डील कहते हैं, ये सोया है। सोया, ठीक है। और ये हमने इसमें ये येलो कैप्सिकम, ठीक, आइसबर्ग डाल दिए, लेटेस डाल दिए, और पीटा ब्रेड हमने टुकड़े करके डाल दी, छोटे करके और डाल हमने दिए। उसमें धनिए पुदीने के थोड़े से पत्ते डाल दिए। और अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब इसमें ऑलिव ऑयल से ये इनको मिक्स करूँगा। ठीक है, और इसमें ये आप चीज़ डाल देंगे। जी, लास्ट में इसकी जो है ना चीज़ की गार्निश करूँगा। ज़बरदस्त। इसमें और आपके रेड वाइन विनेगर ऐड करेंगे। ठीक है, और आपके सामने हमारा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक भी इस वक्त डिस्प्ले पे है। जो हमने ब्लेंड की थी दोनों चीज़ें, उसको हमने फिर पहले बिस्किट का नीचे सेट किया, जो कि आपको सबसे नीचे लेयर नज़र आ रही है। उसके ऊपर हमने क्रीम को ब्लेंड किया, और क्रीम के साथ साथ हमने पुलाक मिल्क को और साथ फिलाडेल्फिया चीज़ को ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद उनको मिक्स करके हमने रखा उस सांचे में डाल के, और उसको फ्रिज में रख दिया।
फ्रिज में रखने के कोई 45-50 मिनट के बाद बिल्कुल ये इस शेप में होगा। हमने सांचे से निकाला और इसके ऊपर हमने स्ट्रॉबेरी सिरप जो है वो बना के डाला है। ये टिन में भी मिल जाएगा आपको, और अगर घर में बनाना चाहें तो फिर कैसे बनेगा? घर में भी बना तो मिल जाएगी हमें। घर में शेफ कैसे बनेगा? घर में भी आप जो है ना बाजार से आप चीज़ें लेके जा सकती हैं। उसके बाद आपके पास हर घर में फ्रिजें हैं, डीप फ्रीज वगैरह हैं। हाँ। पिन की चीज़ें बेटर करके जो मेल्ट करनी है आपके जिलाटीन को और वाइट चॉकलेट को, ये आप माइक्रो ओवन में भी कर सकते हैं और या पैन में भी कर सकते अरे हैं। वो कहाँ डाला था सच, वो जो आपने वाइट चीज डाला है और साथ उसके जेलेटिन डाला था, वो भी इसी में डाला? जी जी, इसी में उन सबको जो है ना क्रीम और उन सबको मिक्स करके पेस्ट बनाया और जो नीचे बिस्किट है बिस्किट के ऊपर ये डाल दिया और फिर इसे ठंडा कर दिया और जमने पे उसे जमने के बाद निकाल के ऊपर जो है ना लास्ट में ये गार्निश कर दिया। जबरदस्त, आप ये भी रखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। फरा, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त मजे में, आप सुनाइए। आपकी रेसिपीज जो शेफ बता रहे हैं बहुत अच्छी लगी, और इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए ना कोई स्ट्रॉबेरी स्मूदी बताएं। स्ट्रॉबेरी स्मूदी बच्चों के लिए, वो हम अपने हर्बलिस्ट से भी कहेंगे कि वो जो उन्होंने बताई है वो भी बच्चे पी सकते हैं। ये भी जो ड्रिंक है बच्चे पी सकते हैं ना शेफ? आजकल तो बच्चे इतना सारा कुछ ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, तो उनके लिए तो हम ये बना सकते हैं। और सदर, ठीक है, आपके ख्याल में वो कौन सा फूल है जिसे हम फल समझ के खाते हैं? मेरे ख्याल से तो फरा स्ट्रॉबेरी है। अरे सारे तुक्के मार रहे हैं, तो देखते हैं किसका तुक्का जो है एंड पे सही निकलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अच्छा जी, गाना सुनने का मूड हो रहा है? हाँ वाकई? तो कौन सा वाला गाना सुनेंगे? आपको पाकिस्तानी पुराने गाने कितने अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा, सुनते कितना के? काफ़ी। काफ़ी? अच्छा, ये जो गाना भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके लिए जुनेद अस्कर आप तशरीफ़ लाइएगा प्लीज़। ये अखलाक अहमद साहब की खूबसूरत सी आवाज़ में और अखलाक अहमद मरहूम की आवाज़ में जो एक सोज था, उसी के साथ ये गाना जो है ये पिक्चराइज़ किया गया फिल्म दो साथी में। इससे पहले कि जुनेद ये रीमिक्स वर्जन आपको सुनाएं, इसका ओरिजिनल जो है वो देखिएगा और फिर हम वापस आ रहे हैं और ये सॉन्ग आपकी खिदमत में। देखो ये कौन आ गया, बनके नशा छा गया, सोई बहारों सोए नजारों, उनके ख्यालों में खोए नजारों। देखो ये कौन आ गया है, रूठे हुए को मनाओ, राहों में कलियां बिछाओ, मेरा सनम आ गया। देखो ये कौन आ गया, इनके नशा छा गया, सोई बहारों सोए नजारों, उनके ख्यालों में खोए नजारों। देखो ये कौन आ गया है, रूठे हुए को मनाओ, राहों में कलियां बिछाओ, मेरा सनम आ गया। कोई तो नाम लीजिए किसी कसूर का, बिगड़ गया मिजाज क्यों मेरे हुजूर का, वो हमसे दूर दूर है, फिजाए गम से चूर है, रूठे हुए
की उठी अदाओं का बयान आ गया। नजर नजर में प्यार है तो कैसा इंतजार है। रूठे हुए को मनाओ, उनको गले से लगाओ, मेरा सनम आ गया। सोई बहारों, सोए नजारों, उनके ख्यालों में खोए नजारों, देखो ये कौन आ गया है। रूठे हुए को मनाओ, राहों में कलियां बिछाओ, मेरा सनम आ गया। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज स्ट्रॉबेरी डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ मदिया मौजूद है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हर्बलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर फैसल, और इनसे हम जान रहे हैं कि कैसे कैसे हम स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करें कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा। अच्छा, एक मास्क आपने बता दिया, अब दूसरा मास्क। दूसरा मास्क जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये डीप क्लींजिंग प्लस हाइड्रेटिंग मास्क है। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए एक होल एग, उसमें हमने योक यूज़ की थी, ठीक है। इसमें हम पूरा अंडा यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें पूरा अंडा डाल दिया जनाब, हल्का से इसको बीट कर लीजिए। ठीक है। ये एक ही बंदे के लिए काफ़ी होगा कि शेयर कर सकते हैं? वापस शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2-3 लोग जो हैं इसका बजट भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने स्ट्रॉबेरी पल्प डालना है। अरे इसमें कोई यूथफुल स्किन घर में जैसे सास है, बहू है, बेटी है, तो तीनों मतलब जनरेशन्स के लोग? इसमें कोई एज ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है। सही। कोई ऐसे क्योंकि केमिकल्स तो है नहीं इसमें। ठीक। अच्छा, इसके साथ आपने कोई सी भी क्लिनजिंग क्रीम आप डाल सकते हैं। ये मैंने जो सी अपनी ऑर्गेनिक क्रीम बनाई हुई है, मैं वो लेके आया हूँ। ठीक है। अदरवाइज़ आप कोई सी भी क्लिनजिंग क्रीम जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो केमिकल नहीं ऐड हो जाएगा फिर? बेहतर तो ये है कि ऑर्गेनिक हो, नेचुरल क्रीम हो। सही। इसको आप हल्का सा बीट कर लीजिए। अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो सी है, मैं दिखाऊँ तो बहुत लिक्विडी सी है। ठीक है। इसको आपने पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें। किसका? कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर डाल दिया। जी, कॉर्न स्टार्च अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कॉर्न स्टार्च हो। ठीक है। इसकी वजह से आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो भी निकल जाएंगे। ठीक है। और कॉर्नफ्लावर हमने ऐड किया, कॉर्नफ्लावर ऐड किया। अब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसको कॉर्नफ्लावर को आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा ताकि वो इतना थिक ना हो जाए कि अप्लाई ना हो सके। सही। और इसकी थोड़ी सी जो है वो पेस्ट की तरह की रहनी चाहिए कंसिस्टेंसी पेस्ट की इसे आप लगाएं। बिल्कुल सी। जाहिदा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी। तो मैं स्ट्रॉबेरी के बारे में कहूँगी, शुगर वालों के लिए बेस्ट होती है जी। और दूसरा ये कि आपका जवाब भी यही कि स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी है, फूल। बिल्कुल जी, सही जायदा फूल जी, है। बिल्कुल सही। आप हमने आज सवाल यही रखा हुआ है कि वो कौन सा फूल है जिसे हम फल समझ के खाते हैं, और इसी पे आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। ये सही आपने कहा है, अभी मदिया ने यही बताया था कि शुगर के पेशेंट्स इसे सेफली खा सकते हैं। इसको सेफली खा सकते हैं, और अगर आप रोज़ भी खाना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रॉबेरी फिर रोज़ खा लें। वो पूरा मग भर के इस तरह से रोज़ नहीं खाना। अच्छा। हफ्ते में 3 दफ़ा, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोग स्ट्रॉबेरी को अगर फ्रीज करना चाहें तो क्या फ्रोजन स्ट्रॉबेरी में भी हमें वही फायदे मिलेंगे? जैसे अगर हमने मास्क बनाना है, चीज़ें बनानी है और हम समझते हैं कि रोजाना 3 दिन तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन और 3 महीने तक हम उसे फ्रीज करके रख लें, तो क्या हमें रख लेना चाहिए? हाँ, फ्रीजिंग में ये होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स से लॉस हो जाते हैं, तो ज़्यादा आपको फ्रीज नहीं करना है, ठीक है ना। 1 to 2 मंथ्स इज ओके, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है आपको फिर। अच्छा, तो कितना इसमें मतलब लॉस हो जाता है और कितना फिर हमारा फ्लेवर रह जाएगा ज़्यादा। फिर हम उसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ना देखें। और विटामिन सी का बेसिक लॉस होगा क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आप उसको फ्रीज करेंगे वाटर के साथ, जब आप थॉ करेंगे तो वो तो निकल जाएगा। अगर हम थॉ ना करें, उसी तरह से डाल के उसको फिर ब्लेंड कर भी लें, कुछ ना कुछ लॉस होता क्या है। होगा? अच्छा, वो बेहतर है। इसमें एक चीज़ को और एहतियात कीजिए कि फ्रीजिंग करने से पहले इसका जो ग्रीन पार्ट है इंटैक्ट रहने दीजिए। अच्छा, जिसके जो पत्ते उसके पत्ते हैं,
क्योंकि वो जो उनसे न्यूट्रिएंट वेस्ट को या न्यूट्रिएंट लॉस को वो प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है कि जब आप स्ट्रॉबेरी को फ्रीज करने लगें तो एक तो बेहतर है कि धोएं नहीं, किसी भी फ्रूट को खाने से पहले धोइए, धो के रखिए मत। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है पानी के साथ, जब हवा मिलती है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सही। वो जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर किसी भी फ्रूट का जल्दी से गलने का अमल शुरू हो जाता है। हाँ। खदशा हो इसीलिए जाता फिर धुले हुए जो फ्रूट है वो जल्दी गल जाते हैं। बेहतर। अच्छा, अब ये जो आपने भी बात की थी स्ट्रॉबेरी, मतलब कौन सा रंग की स्ट्रॉबेरी, कैसे हमें पता चले? भाई लोगों के पास जाएं तो ऊपर ऊपर उन्हें बड़ी अच्छी सजाई होती है, नीचे नीचे से फिर हमें वो डाल के देते हैं, छोटी भी होती हैं वो और सड़ी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ओवर राइप का मैंने आपको और अंडर राइप का बताया था। एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे ब्राइट रेड जो है स्ट्रॉबेरी, दैट इज़ वेरी फ्रेश और उसके अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। ठीक। ओवर राइप होगा तो न्यूट्रिएंट्स के लॉस होते जाएंगे, ठीक है। और अंडर राइप तो वैसे भी उसके अंदर अभी न्यूट्रिएंट्स कितने स्टोर नहीं हुए, लेकिन उसमें शुगर्स हाई होती हैं। ठीक है, अंडर राइप में। सही। अब स्ट्रॉबेरी बाज़ औक़ात में लगता है एक साइड से थोड़ी सी वो रॉटन है या थोड़ी सी वो उसका रंग थोड़ा पिंकिश सा हो गया है, नरम सी हो गई है, वो फ्लबी सी हो जाती है। अगर हम वहाँ से काट दें और बाकी के को इस्तेमाल कर लें तो कहते हैं गला सड़ा फल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके नुकसान ज़्यादा होता है फ़ायदे की निस्बत। तो क्या ये उस उम्र में आएगा या नहीं, हम बचत की पॉलिसी अपना सकते हैं? नहीं, बचत की पॉलिसी इस तरह अपनाई जा सकती है कि आप उसको फेस मास्क में यूज़ कर लीजिए। अच्छा, जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं उसको इनटेक लीजिए और जो उनसी थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं उनको आप इसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ कर लीजिए। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, इसका पल्प बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लॉस तो इन एनी केस होता ही है, ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर भी आप इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज ज़रूर उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तीसरा मास्क है वो क्या है? तीसरा मैं आपको एक स्क्रब बताता हूँ, वेरी क्विक स्क्रब। उसमें सेम स्ट्रॉबेरी पल्प, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, उसमें आप थोड़ा सा केला ऐड कर दीजिए। ठीक। और बनाना भी बहुत अच्छा मास्क बहुत अच्छा भी मास्क है। है। बनाना से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे और स्ट्रॉबेरी से बहुत सारे विटामिन्स और एंटी एजिंग ग्रुप की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। अब उसमें आप डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए आम सादी वाइट शुगर, ठीक है, ग्रेन्युलेटेड। अच्छा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इसको अगर आप हल्का सा पीस लें तो बेहतर है, क्योंकि कभी बहुत मोटा दाना आता है, कभी थोड़ा सा हल्का बारीक दाना आता है। तो बहुत मोटा दाना जो सा है वो स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है। बेहतर है कि इसको थोड़ा सा आप पीस लें। इसको लेकिन मिक्स पीस के तो ये पाउडर हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पीसना। ठीक है, आपने मतलब उसको डंडे से मोटा-मोटा- कूट लें। जी, ठीक है। उसको कि उसके जो उनसे साइडों के कोने निकले हुए हैं वो टूट जाए। बहुत मोटे क्रिस्टल ना रहे, थोड़े दरमियाने से Exactly. हो जाए। उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ताकि चीनी, बनाना और स्ट्रॉबेरी वो आपस में बिल्कुल ब्लेंड हो जाएं, अपने इंग्रेडिएंट्स रिलीज कर दें। ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको स्क्रब के तौर पे यूज़ कर लें। बिल्कुल ठीक। और ये जो शुगर है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, जिसकी आजकल अगर आप देखें तो कॉस्मेटिक सर्जन्स उनसे पीलिंग करते हैं। हाँ, तो दिस इज़ अ वेरी गुड पीलिंग एजेंट। चीनी अपनी, चीनी जिसे हम ओनली शुगर, जो वाइट शुगर है, सही। अगर आप सिर्फ इसको, एक बड़ी टिप आपको दे देता हूँ कि टेक एनी कुकिंग ऑयल, ठीक है, एनी कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, उसमें 1 चमची आप चीनी की ऐड कर लीजिए। सही। ये आपका बेहतरीन क्लींजिंग स्क्रब बन जाता है। मेकअप रिमूव करने के लिए, ब्लॉक पोर्स खोलने के लिए, इट्स नथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो चीनी को उसमें मिक्स होने दें कि चीनी क्रिस्टल्स में रहे? चीनी को उसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी सी क्रश्ड हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, उसको आप कुकिंग ऑयल में, कोई भी कुकिंग ऑयल, सही, उसमें आप ऐड कीजिए और उसको अच्छा है मसाज ना, कीजिए जबरदस्त है और ना? क्लींस कर दीजिए। ठीक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरम, मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया जी। ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आज तो बहुत अच्छे लोगों को बुलाया हुआ है आपने। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जबरदस्त। और आप बताएंगी हमें कि फल, वो कौन सा फूल है जिसे हम फल समझ के इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रॉबेरी है। अरे कोई स्ट्रॉबेरी कैसे इधर उधर हो ही नहीं रहा? इसलिए कि वो उसके जो फूल होते हैं ना वो बाहर की तरफ होते हैं ना, सीड जो उसका ऊपर होता है। अच्छा, तो आपने साइंटिफिक उसका तरीका निकाला, आपने देख के तुक्का नहीं मारा कि स्ट्रॉबेरी रखी हुई है तो स्ट्रॉबेरी होगी? नहीं, अच्छा, मैंने तुक्का नहीं मारा है, मैंने बाकायदा पढ़ा हुआ है इसका। अच्छा, वाह, जबरदस्त। अच्छा, दूसरी ये बात है कि वो मैंने पूछना था, ये मेरी बेटी के ना फेस पे ना
जो वाइट वाइट थोड़ा सा हो गया है ना, अच्छा, तो वो जो है ना, हालांकि मैं उसको डॉक्टर्स को दिखाया था, वो कहते हैं कि शायद वो एक्जिमा टाइप है, मगर एक्जिमा नहीं है। हाँ। वो मैं मतलब ये मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, सिर्फ सर्दियों में उसके हो रहे हैं। तो ठीक है। कोई ऐसा वो बताएं कुछ इस तरह का उसके फेस पे लगाएं तो वो ठीक हो जाए। पहले है। तो सिर्फ चिक पे पूछना थे, चाहेंगे अब हमसे? नोज पे भी थोड़ा सा ना साइड पर हो गया है। अच्छा अच्छा, जी, ये कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? बच्ची की उम्र क्या है? अभी उसकी उम्र 14 ईयर्स है। 14 ईयर्स है। और ये- स्किन ड्राई है या ऑयली है? नहीं नहीं, ड्राई है, मगर वो जो जिस पार्ट पे उसका वाइट हो रहा है ना, लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा हो रहा है। किसी बार ठीक भी हो जाता है, मगर वो जो जगह है ना ज्यादा मतलब ड्राई हो जाता है। ज्यादा ड्राई। अच्छा, जनरल हेल्थ कैसी है बच्ची? सन में ना जाए ना। अच्छा, वैसे वो पूछ रहे हैं हेल्दी है, सेहतमंद है? हाँ, हेल्दी तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है जी, ठीक मतलब उसको इतना ज्यादा वो भी स्लिम भी नहीं कहेंगे और मतलब हेल्दी भी नहीं कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिए, हम इस पे बात कर रहे हैं जी। तो देखिए, इसमें स्किन के जो प्रॉब्लम्स है उसको देखे बगैर जज करना और उसके ऊपर कोई कमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वाइट स्पॉट्स होने के मल्टीपल रीजंस हैं। ड्राइनेस से भी हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, खुदा न खास्ता ल्यूकोडर्मा भी हो सकता है। हाँ। तो इसलिए उसके बारे में इस तरह से बताना मुश्किल है। इन केस कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट को, डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं और उन्होंने कोई ऐसा डायग्नोज नहीं किया, हाँ। तो फिर वो इसके ऊपर मिल्क पाउडर लीजिए, एनी ड्राई मिल्क पाउडर, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए, ठीक है, और उसको लगाना शुरू कीजिए अच्छा, उस स्पॉट के ऊपर। अगर तो वो ड्राइनेस की वजह से होगा तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक ख़त्म हो जाएगा। ठीक। प्लस ये कि डाइट में दूध और दही मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड, ये ऐड कर रहे हैं। ये ऐड कीजिए। बिल्कुल सही जनाब, हम ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो आपने स्ट्रॉबेरी को कोई एक जुमला कहना है, वो जो हम कहते नहीं है, क्या कहते हैं लव लेटर में, तो आपने समझना है कि स्ट्रॉबेरी जो है ना वो आज का हमारा महबूब है, और हम उसे कैसे क्या लिखेंगे, क्या मुखातिब करेंगे। कुछ लोग, आधे लोग ये समझ लें कि वह नाराज़ है, और आधे लोग ये समझ लें कि आप नाराज़ हैं उससे, ठीक है, तो क्या उसमें सूरत हाल हो रही है। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. तो जनाब, ये आज का हमारा डिलाइटफुल किस्म का स्ट्रॉबेरी प्रेजेंटेशन जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें ड्रिंक भी है, जिसमें केक भी है, जिसमें सैलड्स भी हैं। आप इस तरीके के अलावा स्मूदीज़ बना के जो अभी आपको हमारे हर्बलिस्ट डॉक्टर साहब ने बताई, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे मास्क जो कि हम आपको बता रहे हैं, ये सब वो तरीके हैं जिसके साथ सीजन्स की जो मज़े की अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उसका शुक्र भी अदा कर सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप स्ट्रॉबेरी को? स्ट्रॉबेरीज, तुम पूरा साल कहाँ होती हो? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। जबरदस्त। और कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे यारा, बता ना पाए तू जाने ना। और स्ट्रॉबेरी, तुम सब फ्रूट्स में से बहुत प्यारी हो। स्ट्रॉबेरी के लिए हम सब एक सॉन्ग, अच्छा चल चले। अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो बहार बन के चाहे हो। हाँ, आगे आगे, बस इतना ही, ब्रेकें लगी। इतने ठंडे ठंडे गाने पे तो स्ट्रॉबेरी वैसे ही रूठ के चली जाएगी। वो कहेगी छोड़ो यार, मुझे सही तरह से बनाना भी नहीं आता। और कोई कोई और? बाकी लोग बिल्कुल कहेंगे जाने दो, कुछ भी नहीं कहना हमने स्ट्रॉबेरी से। अच्छा, अब आपने क्लैप करना है, किसने सबसे अच्छा कमेंट दिया, ठीक है, जिनके ख्याल में हमारी पहली जो यहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस में है।
अब किन के ख्याल में जिन्होंने कि दूसरे नंबर पे कमेंट किया उनका कमेंट यार, ये तुम सब मिले हुए हो आपस में, एक जैसी तालियां बजा रहे हो, गिफ्ट मैंने एक को ही देना है जो विन करेगा। सो मुझे तालियों से बताओ कि कौन विन कर रहा है। और पहले नंबर पे जिन्होंने विन किया, आप जिनका ख्याल है कि वो उनके लिए तालियां बजाएं, और जिनका ख्याल है कि दूसरे नंबर पे जो जिन्होंने कमेंट दिया वो ओके, और जिनका ख्याल है कि गाना जिन्होंने गाया वो, और जिनका ख्याल है कि खुद जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के रंग के कपड़े पहने वो सही। सो मुझे लग रहा है कि गाने वाले जो हैं, आप क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, गाने वाले जो हैं उनका ज्यादा बहुत टू द पॉइंट था, बहुत टू द पॉइंट, बड़ा रेलेवेंट था, लेकिन इनका भी बड़ा मजे का था। सो इन दोनों को वरिशा हम अपने जो ऑडियंस है उनको गिफ्ट्स देंगे, और आप इन्हें घर जाके कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं। सो मुझे यकीन है आप उनको एंजॉय करेंगे। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें जो कि आप बताना चाहें, क्या बनता है इससे? एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्कार मार्क्स का, चेहरे के ऊपर निशानात का, ब्लेमिशेस का। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा आपको बता देते हैं पेस्ट। स्ट्रॉबेरी लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये इसमें विटामिन सी हमने बहुत ज़्यादा है इस मास्क में, तो इसलिए ब्लेमिशेस को ये बहुत जल्दी पील ऑफ करती है। ठीक है। विटामिन सी जो उनसा है वो पीलिंग एजेंट है। सही। इसमें हमने ये लिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसमें ऐड कर लीजिए थोड़ा सा लेमन जूस, यानी सोने पे सुहागा। जी एग्जैक्टली। असल में दोनों के विटामिन सी की फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, तो वो एनहेंस करती है। सही, ठीक है। सो हमने और ये डाल फाइनली इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा शहद, जो इसकी एसिडिक क्वालिटीज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज बैलेंस कर देगा। ठीक है। इसको मिक्स कीजिए और इसको कॉटन बड से अपने ब्लेमिश्ड एरिया पे लगाइए, जहाँ पे लगा लें तो उसमें ये होता है कि ब्लेमिशेस फिर थोड़े से ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं कि बाकी फेस भी ब्लीच होगा। ठीक है। तो बेहतर ये है कि पहले वो उन एरियाज को कवर करें और उसके बाद जब चेहरा साफ हो जाए तो फिर इसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज। इसका मतलब है कि अगर किसी को चेहरे पे मुख्तलिफ रंगत है, गर्दन की ओर है, माथे की ओर है, हाथों की ओर है, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ उन एरियाज पे। हाँ? और ये एक बहुत अच्छा, अगर इसमें चीनी ऐड कर दी जाए, चीनी जो उनसे उस पर आज मेरा फोकस ज़्यादा है, स्ट्रॉबेरी के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये बहुत अच्छा फूड स्क्रब बन जाता है। फूड स्क्रब। अच्छा, आपसे सुनने को मिला कि चीनी का कोई फायदा भी है, वरना हम तो वाइट पॉइजन ही समझते थे इसके। आज इंटेक में इतना फायदा नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल यूज इसका बहुत अच्छा। अच्छा, एक्सटर्नल यूज इसका बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा मदीर जी, आप बता रही थी कि आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल जो है फायदेमंद। ना सिर्फ ये कि ये फेस की एंटी एजिंग करता है, ये अंदर से भी एंटी एजिंग करता है। बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल के इन इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करते हैं। आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि फैट को स्टोर करते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जैसे एडिपोनेक्टिन हो गया, लेप्टिन हो गया, ठीक है, इसको भी ये ख़त्म करता है, मतलब इनकी प्रोडक्शन को कम करती है स्ट्रॉबेरी। सही है। वो सिर्फ 8 स्ट्रॉबेरियाँ, हाँ, मतलब अगर आप हफ्ते में 3 दिन अगर वो 8 ले लें आप, तो सही, बहुत इनके फ़ायदे हैं। तो सिर्फ इतना इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बताएंगी कि कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त, आपके सामने मज़े में। मुझे बताइएगा कि वो कौन सा फल है जिसे हम, वो कौन सा फूल है जिसे हम फल समझ के इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रॉबेरी लगती है। लगती है? अच्छा चले तुक्का और मार दें थोड़ा सा, किस वजह से लगती है? इसलिए कि सेट पे पड़ी हुई है? थेरेपी वो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी जनाब। वो डॉक्टर ने सुबह को दोबारा बुलाए ना। बिल्कुल से सारे लोग आपसे मिल रहे होते हैं, कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई। हम डेफिनेटली उनको भी दोबारा आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जुनैद का एक और बड़ा ज़बरदस्त सा गाना है जो कि हम आपको सुनवाएंगे ब्रेक के बाद, और ये सॉन्ग जो है मेहदी हसन साहब की आवाज़ में। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले हम ओरिजिनल वर्जन देखेंगे, फिर हम जुनैद की आवाज़ में उसका रीमिक्स सुनेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
तो जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हमने स्ट्रॉबेरी डे मनाया है और उसमें हमने हमारे साथ रहे हमारे मेहमान जो कि आपके साथ इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर कर रहे थे, डॉक्टर फैसल और मदिया। अच्छा मदिया, आप बता रही थी कि कैंसर में भी बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ जी, कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें वही एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल होता है, ये ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि जिन एजेड लोगों में मोतिया का प्रॉब्लम होता है, क्लाउडीनेस आ जाती है आंखों के आगे, जो ब्लाइंडनेस की तरफ लीड करती है, उसमें भी स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ये सन रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो खाते रहें तो ठीक हाँ, है। सारी चीज़ें। अच्छा, ज़बरदस्त। आप डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बता रहे थे। जी, असल में सारी चीज़ें जो क्योर करता है या प्रिवेंट करता है तो ये अपनी डिटॉक्सिफिकेशन की क्वालिटी की वजह से करता है। ठीक। अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं उनमें स्ट्रॉबेरी में ख्याल है कि टॉप में ही आती है और इसमें जितने फ़वाइद इस सीज़न में उठाए जा सकते हैं उठाने। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच मदिया, आप साथ रहीं। और आप लोगों के गिफ्ट जो हैं वो मैं आपके हवाले कर दूं ताकि आप लोग जो हैं जब आप जाएं घर वापस तो ATV को याद रखें। कुछ खूबसूरत से ड्रेसेस हैं, कुछ और चीज़ें हैं, आपको मुझे यकीन है पसंद आएंगी। और आखिरी जो इससे पहले कि मैं इजाज़त लूँ आप सबसे इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर होगा। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर, लेकिन अल्लाह हाफिज़ से पहले ये खूबसूरत सा गाना जो कि मेहदी हसन साहब की आवाज़ में आप देखेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने पेश करेंगे इसे जुनेद असगर। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। मेरी किस्मत के तुम सितारे हो, जिंदगी से भी मुझको प्यारे हो। सामने तुम ना हो तो मर जाऊं, बिन तुम्हारे मुझे करार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आओ तो फूल खिलते हैं, मौसमों के सुराग मिलते हैं। अपनी जुल्फे जो तुम न बिखराओ, कोई भी मौसम बहार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल
में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तू